हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। द चैप्टर वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड द टॉपिक इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड से कंबाइन होके बना है, रेड एंड ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन उसमें से रिमूव होके देन प्रोडक्ट बने, इट मीन्स रिएक्शन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। जैसे ऑक्सीडेशन में हमने एडिशन किया था ऑक्सीजन का, यहाँ पर रिमूवल किया है ऑक्सीजन का। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव आउट हो तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, और द रिएक्शन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। सपोज दिस इज अ रिएक्शन, कंसिडर द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट रिएक्शन, magnesium plus oxygen. These are two reactants and one single product is forming, that is magnesium oxide. Two reactants are combining together to form a single product. This reaction is known as combination reaction. If you balanced it, then two molecules of magnesium gets combined with one molecule of oxygen and forms two molecules of magnesium oxide. मैग्नीशियम को कंपेयर करो मैग्नीशियम ऑक्साइड से, आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, बिकॉज यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। इसमें देखो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है एंड ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये चीज़ तो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है एंड प्रोडक्ट बना रही है आफ्टर ऑक्सीडेशन, एंड द सेकेंड रिएक्टेंट जो है उसकी हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में। देन इज दिस रिएक्टेंट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिएक्टेंट की, दूसरे रिएक्टेंट की, अपने साथ वाले रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन कराए। So oxygen is acting as a oxidizing agent. Consider the second reaction. Nitrogen plus hydrogen gives ammonia. Ammonia stands for NH3. After balancing the reaction, one molecule of nitrogen is combining with 3 molecules of hydrogen to form 2 molecules of ammonia. Here you can see nitrogen is एडिंग हाइड्रोजन इन इटसेल्फ, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है देन अमोनिया बन रहा है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको पहले ही बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सो हेयर आई राइट रिडक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, नाइट्रोजन इज अंडरगोइंग रिएक्शन रिडक्शन, और हम ये भी बोल सकते हैं नाइट्रोजन गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस होके अमोनिया बना रहा है बिकॉज उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एंड अब बात आई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ये जो रिएक्टेंट है इसका भी कोई काम नहीं हुआ, वो काम हमें पता नहीं लगा, बट इसने क्या किया है, इसने हेल्प की है in forming ammonia in addition of hydrogen to nitrogen. नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड किया है तो हेल्प की है रिडक्शन में, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। हाइड्रोजन हेयर इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम सम अप कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन को। रिडॉक्स दो वर्ड से, रेड एंड ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। दीज आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस। इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी एंड रिडक्शन भी होगी। सो ऊपर वाली जो रिएक्शंस हमने करी हैं, फर्स्ट वन जो थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन,
that was the oxidation reaction, and nitrogen and hydrogen, that is the reduction reaction. अब हमें रिडॉक्स रिएक्शंस देखनी है, किस तरह से उसमें ऑक्सीडेशन, एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है एंड दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है. In this reaction, one reactant gets oxidized, एक reactant oxidation के अंडरगो जाता है, while the other one gets reduced, दूसरा reactant जो है वो reduction के अंडरगो जाता है. So oxidizing agent जो है इसको हम बोल सकते हैं ये एक reactant होता है that helps in oxidation, खुद का जो oxidation में help कराता है दूसरे reactant की, and खुद जो है वो reduced हो जाता है. इसको oppositely याद करना है कि हेल्प इन ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराएगा एंड खुद से वो रिड्यूस्ड हो जाता है. एंड द अपोजिट एजेंट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट. ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जो रिडक्शन में हेल्प करवाएगा दूसरे रिएक्टेंट की, लेकिन खुद ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दो रिएक्टेंट हैं एंड दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कॉपर प्लस वाटर. ये सिंबल जो डेल्टा होता है रिप्रेजेंट करता है हीट को, मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट्स को हीट किया जा रहा है एंड टू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. इसमें सबसे पहले कंसिडर करो फर्स्ट रिएक्टेंट को, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड को हम कॉपर के साथ कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है. इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन. होप सो यहाँ तक आपको समझ आया हो. नाउ नेक्स्ट रिएक्टेंट एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके साथ कंपेयर करो, दैट इज़ हाइड्रोजन को कंपेयर करो वाटर के साथ. यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब ऐड हो जाए तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. इट मीन्स ये वाली जो रिएक्शन है इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म कॉपर, और कॉपर ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड अंडरगोइंग रिडक्शन टू फॉर्म कॉपर. अब ये रिडक्शन हो रही है एंड हाइड्रोजन जो है वो उसकी हेल्प करा रहा है रिडक्शन होने में एंड इट सेल्फ इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. सो ये क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट. तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है. सेकेंड, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीडेशन में इसकी हेल्प करवा रहा है कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड खुद से रिड्यूस्ड हो रहा है. ऐसा एजेंट और ऐसा रिएक्टेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाए एंड खुद से रिड्यूस्ड हो जाए उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड खुद ये रिड्यूस्ड हो रहा है एंड हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. नाउ कंसिडर द नेक्स्ट रिएक्शन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन. मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैंगनीज क्लोराइड, water and chlorine. This is a balanced equation. Now compare the reactants with the product. ऐसे हमें कंपेयर किससे करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम एलिमेंट्स को देखना है. सब यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड है, यहाँ मैंगनीज क्लोराइड है, तो इनको कंसिडर करो. मैंगनीज ऑक्साइड को हम कंपेयर करेंगे मैंगनीज क्लोराइड में. यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है. इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन द क्लोरीन इज देयर. So removal of oxygen is known as reduction. So manganese oxide is getting reduced to form manganese chloride, and this is getting reduced, it means it is an oxidizing agent. And the next one, hydrochloric acid HCl. HCl जो है हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, या फिर क्लोरीन को देख सकते हो, क्लोरीन इधर है इधर है, तो इसको हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन. हाइड्रोक्लोरिक HCl को जो है हम कंपेयर करेंगे वाटर के साथ. यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन. सो ये HCl जो है इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन टू फॉर्म वाटर एंड द रिएक्टेंट दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज एक्ट्स एज आर रिड्यूसिंग एजेंट. अब हम इसको दोबारा भी देख सकते हैं.
HCl को कंपेयर करो क्लोरीन के साथ, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होके क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो HCl इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन टू फॉर्म वाटर एज वेल एज HCl इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन टू फॉर्म क्लोरीन। एंड ये ऑक्सीडेशन के अंडरगो जा रहा है, इट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिडक्शन के अंडरगो जा रहा है, इट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग टू फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड, देयरफॉर मैंगनीज ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl is getting oxidized to form water as well as chlorine, so HCl is a reducing agent. Thank you.